हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी हम C++ के ट्यूटोरियल को पढ़ रहे थे, जिसके अंदर आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ऑपरेटर एंड टाइपकास्टिंग। सो ऑपरेटर क्या होता है कि ऑपरेटर हमने टोकन्स में पढ़ा था कि ऑपरेटर कुछ सिंबल होते हैं जिनके ऊपर हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, कंपैरिजन या फिर कुछ और। ठीक है। और वहीं पर टाइप कास्टिंग होता क्या होता है हमारा कि जो हमारा एक डाटा टाइप होता है उसको जब दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करना होता है हमें, सो उसको हम टाइप कास्टिंग के थ्रू करते हैं। मान लो कि हमें एक इंटीजर नंबर को ऐड करना था और एक फ्लोट नंबर को ऐड करना था, सो इसको C++ ऑटोमेटिकली इसका जो टाइप है उसको कन्वर्ट कर देगा। इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग। सो आज की जो वीडियो होगा ऑपरेटर एंड टाइप कास्टिंग के ऊपर, ये दो पार्ट में होगा। पहले पार्ट के अंदर हम रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर, इन चारों के ऊपर फोकस होगा हमारा। वहीं दूसरे पार्ट के अंदर हम मिसलेनियस ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर और फिर यूनरी ऑपरेटर और टाइप कास्टिंग देख रहे होंगे। सो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। इसके बाद तुम्हारा जितना भी ऑपरेटर के अराउंड कॉन्सेप्ट होगा वो सारा क्लियर हो चुका होगा, इसके साथ साथ टाइप कास्टिंग भी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। माफ़ी चाहूँगा, मैं वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गया था और मैं वीडियो बनाना शुरू कर चुका था, तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने लिख रखा अपने स्क्रीन के ऊपर। सो उनको मैं एक बार बताता चलूँगा और जहाँ पे नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके बताना। तो सबसे पहले हमने टोकन्स के अंदर पढ़ा था ऑपरेटर्स कि ऑपरेटर्स क्या होता है। सो हमने देखा था कि ऑपरेटर्स कुछ सिंबल होता है जिनके ऊपर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं किसी भी वेरिएबल या वैल्यू के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास दो वेरिएबल है या फिर दो वैल्यू है हमारे पास, उनको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना, उनको उनके बीच का रिलेशन चेक करना है या फिर उनके ऊपर कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करना, तो हम क्या करते थे, हम उसके लिए ऑपरेटर्स का यूज करते थे। ठीक है। सो जैसे कि हमारा एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सब हो गया, ये सब हमारा ऑपरेटर्स होता था। फॉर एग्जाम्पल, हमें दो वेरिएबल दिया हुआ, ठीक है, एक ए और एक बी। ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 3 है। सो अब इन दोनों को हम सम करना चाहें तो हम क्या करेंगे, ऐड ऑपरेटर का यूज करेंगे, जिनके बेस पर हम इनका सम निकाल रहे होंगे। सो यहाँ पे बेसिकली ये जो है, ये एक ऑपरेटर है। इस ऑपरेटर का नाम जो है वो आगे भी हम देखेंगे ऐसे। ये हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे एक ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। ठीक है। सो ऑपरेटर, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ऑपरेटर क्या होता है, हमारा कुछ सिंबल होता है जो हमारा वेरिएबल या वैल्यू के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप ऑफ ऑपरेटर की। ठीक है, कि हमारा कितने टाइप का ऑपरेटर होता है। तो इसमें सबसे पहला टाइप का ऑपरेटर जो होता है हमारा, वो है अर्थमेटिक ऑपरेटर, फिर हमारा रिलेशनल ऑपरेटर, फिर हमारा लॉजिकल ऑपरेटर, फिर हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर हमारा बिटवाइज ऑपरेटर, फिर मिसलेनियस ऑपरेटर और यूनरी ऑपरेटर। सो मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में बताया था कि हम सबसे पहले आज इन चार ऑपरेटर के ऊपर आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। और ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो इजीली समझ में आए। अगर एक वीडियो में बना दूं, लेंदी वीडियो बना दूं 50 मिनट की या 1 घंटे की या 45 मिनट की, जो भी बनता हो, उसके बाद थोड़ा सा समझना जो होगा वो डिफिकल्ट होगा कंटिन्यूअस बैठ करके उतना देर देखना। सो अगर दो अलग अलग पार्ट में होगा, सो आई गेस कि तुम्हारे लिए इजी होगा पहले पार्ट को आराम से समझना, और दूसरा पार्ट जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है उसको समझना दूसरे पार्ट के लिए आसान होगा। ठीक है। सो हम सबसे पहले इन चार ऑपरेटर्स के ऊपर आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। सो इसको लिख लेना। इसके बाद फिर हम आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के ऊपर। सो अर्थमेटिक ऑपरेटर बेसिकली होता क्या है कि जिस ऑपरेटर के अंदर, ठीक है, जब हमें कोई वेरिएबल या वैल्यू के ऊपर कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। ठीक है। जब कोई वैल्यू या वेरिएबल के ऊपर, ठीक है, वैल्यू या वेरिएबल के ऊपर हमें कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब करना होता है, तो हम क्या यूज करेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर का। जिसके अंदर जो हमारा एक पहला ऑपरेटर आता है वो आता है एडिशन ऑपरेटर, जिसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं प्लस का। ठीक है। सो एडिशन ऑपरेटर के अंदर हम सिंबल यूज करते हैं प्लस का, जो हमारा दो वैल्यू या दो वेरिएबल को ऐड करके हमें वैल्यू देता है। तो हमें जैसे कि हमारा 8 और यहाँ पे b है हमारा 5, सो इन दोनों को ऐड करके हमें वैल्यू क्या दे रहा है, 13। सो पूरे एग्जाम्पल के दौरान मैं a और b का यूज करूंगा। सो a इक्वल टू जब भी बात करेंगे तो 8 होगा, और b इक्वल टू जब भी बात करेंगे तो क्या होगा, 5 होगा। सो यहाँ पे अगर दो वैल्यू को हम ऐड करने हैं तो हम किस चीज का यूज करें, अर्थमेटिक एडिशन ऑपरेटर का। ठीक है, एडिशन ऑपरेटर का। ठीक है, जिसके जो हमें दो नंबर को ऐड करके दे रहा है। फिर हम बात करते हैं सब्सट्रैक्शन का। सब्सट्रैक्शन क्या होता है कि हमें दो नंबर को सब्सट्रैक्ट करके देता है एक दूसरे से। इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, माइनस का। ठीक है, किसका, माइनस का। सो a माइनस बी, a माइनस बी, अगर हम एक नंबर से दूसरे नंबर को घटाना तो हम किसका यूज करेंगे,
माइनस का, ठीक है, माइनस यानी सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर का, जो एक नंबर को दूसरे नंबर से घटा करके देगा। सो यहाँ 8 - 5 क्या आ जाएगा, हमें 3 मिल जाएगा। तीसरा हमारा मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन मतलब दो नंबर का प्रोडक्ट या फिर दो नंबर को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आ रहा है वो हमें चाहिए। सो इसके लिए हम एस्ट्रिक का यूज करते हैं। ये हमारा क्या है, मल्टीप्लाई करके देगा, मल्टीप्लाई करके देगा दो वैल्यू को, ठीक है, मल्टीप्लाई करके देगा दो वैल्यू को। इसके लिए हम मल्टीप्लीकेशन अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज करेंगे, जिसका सिंबल होता है एस्ट्रिक, ठीक है। यहाँ पे 8 × 5 कितना मिल जाएगा हमें, 40। फिर है हमारा डिवीजन, ठीक है, जब एक नंबर को दूसरे नंबर से हमें डिवाइड करना होगा तो हम क्या यूज करेंगे, डिवीजन ऑपरेटर का, जिसका सिंबल है फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। जब एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करना होगा तो हम क्या यूज करेंगे, डिवीजन ऑपरेटर का, जिसका साइन है सिंबल है हमारा फॉरवर्ड स्लैश। सो 8 डिवाइडेड बाई 5 कितना आएगा, 8 डिवाइडेड बाई 5 1, ठीक है, क्योंकि अगर हम 5 से 8 को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5, और उसके बाद हमें 3 मिल जाएगा। सो ये 3 क्या हमारा रिमाइंडर है। सो रिमाइंडर चेक करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज करेंगे। मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज करेंगे जो कि हमारा कुछ नहीं, एक नंबर को दूसरे नंबर के बीच से रिमाइंडर बताएगा कि उन दोनों नंबर को डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बच रहा है वो हमें निकालना होगा। तो हम किसके थ्रू निकालेंगे, मॉड्यूलस ऑपरेटर के थ्रू, ठीक है। सो आई होप कि अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अर्थमेटिक ऑपरेटर में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस क्लियर हो गया। इसके बाद है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। सो रिलेशनल ऑपरेटर बेसिकली दो वैल्यू के बीच में या दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन बताता है। जैसे कि हमारा इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू मत के अंदर हम दो डबल इक्वल टू साइन का यूज करते हैं, जो हमें दो नंबर के बीच का, ठीक है, 1 = 2, इन दोनों के बीच का रिलेशन बताता है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है। सो 1 = 2 होगा, ट्रू या फॉल्स होगा, फॉल्स होगा, बट ऑब्वियस है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा वेरिएबल ए क्या था, ए 8 है हमारा, और बी हमारा क्या 5 है। सो इन ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, नहीं है, तो इसका हमारा क्या आएगा आंसर, फॉल्स आएगा, ठीक है। इसका दूसरा जो हमारा टाइप है वो क्या है, नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू मतलब जब नॉट इक्वल टू सिंबल का यूज करते हैं, एक नॉट सिंबल का और दूसरा एक इक्वल टू सिंबल का, ठीक है। सो ये क्या बताएगा कि एक नंबर जब दूसरे नंबर के इक्वल नहीं है, मतलब कि 1 इज नॉट इक्वल टू 2, मतलब 1 अलग है और 2 अलग है, ठीक है। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। अगर 1 नॉट इक्वल टू 1 कर देंगे तो क्या हमारा आंसर आएगा, फॉल्स, क्योंकि दोनों एक नंबर जो है वो एक दूसरे से अलग नहीं है। तो नॉट इक्वल टू में हम अलग अलग नंबर को चेक कर रहे होंगे और इक्वल टू में सेम नंबर के लिए चेक कर रहे होंगे। सो यहाँ पे 8 ए है हमारा 8 और बी है हमारा 5। सो 8 और 5 क्या दोनों इक्वल है, ठीक है, क्या दोनों इक्वल है, 8 अलग है 5 अलग है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। ये दोनों सही बात है भाई कि 8 अलग है और 5 हमारा अलग है, ठीक है। फिर हमारा ग्रेटर देन के लिए हम सिंबल यूज करते हैं ग्रेटर देन का, जो हम पहले भी मैथ्स में यूज करते आए हैं। सो यहाँ पर हमारा एक वेरिएबल है 8 और दूसरा वेरिएबल है 5। सो 8 इज ग्रेटर देन 5, मतलब कि a इज ग्रेटर देन 5। अगर a हमारा b से बड़ा होगा, a हमारा b से बड़ा होगा, तब आंसर क्या होगा, ट्रू, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा 8 जो है वो b से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, ट्रू। अब दूसरा हमारा लेस देन, ठीक है। सो लेस देन में क्या होगा, हमारा a जो है वो b से छोटा होना चाहिए, मतलब कि b हमारा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ग्रेटर देन के केस में a हमारा बड़ा होना चाहिए, लेस देन के केस में हमारा b बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा a हमारा 8 है और b हमारा 5 है, तो आंसर क्या आएगा हमें, फॉल्स, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला है वो है ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, मतलब कि a या तो a जो है b से बड़ा हो या तो b के इक्वल हो, तब इस केस में क्या रिटर्न आएगा हमें, ट्रू, ठीक है। इस केस में हमें क्या रिटर्न मिलेगा, ट्रू। अगर a जो है हमारा वो b से या तो बड़ा हो या तो इक्वल हो, मतलब कि b की वैल्यू कितनी लाई करेगी, 1 to 8 तक, ठीक है, 1 to 8 तक, तभी हमारा कंडीशन ट्रू होगा। फिर हमारा लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। सो लेस देन इक्वल टू में क्या होगा, a इज लेस देन इक्वल टू b, तो a हमारा 8 है तो 8 इज लेस देन इक्वल टू b, मतलब कि इसमें जो रेंज काम करेगा वो हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 से लेकर के आगे का जो भी नंबर होगा, 8 9 10 11 12 जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा। सो इस केस में अगर हम 8 देंगे तो हमारा ट्रू आएगा, 9 देंगे तब भी ट्रू आएगा, लेकिन अगर हम 7 देते तो हमारा क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। सो लेस देन और ग्रेटर देन में क्या, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या फर्क है कि ग्रेटर देन इक्वल टू में हम जो नंबर दे रहे हैं उस नंबर तक ही
जो नंबर होगा वो हमारा ट्रू का कंडीशन का पार्ट होगा, ठीक है, ट्रू हो जाएगा। और लेस देन में क्या होगा कि जो हम नंबर बता रहे हैं, ए को जो वैल्यू दे रहे हैं, उस वैल्यू से बड़ी जितनी भी वैल्यू होगी या उस वैल्यू से लेकर के जितनी भी बड़ी वैल्यू होगी वो सारा क्या होगा, ट्रू का पार्ट होगा, मतलब कि उससे बड़ा होगा या उसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमारा लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। सो बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर दो अलग अलग कंडीशन को हम कंबाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें लिखना हो ए एंड बी, मतलब कि ए भी हमारा क्या होना चाहिए, ट्रू, और बी भी हमारा क्या होना चाहिए, ट्रू, तब हमें आंसर क्या मिलेगा, ट्रू। मतलब ये क्या किस चीज को बता रहा, और, ठीक है। एंड मतलब और, मतलब कि ये दोनों कंडीशन, राम भी और श्याम भी, ठीक है, राम भी और श्याम भी, तो ये दोनों चीज में राम भी आना चाहिए और श्याम भी आना चाहिए, तभी दोनों जा सकते हैं। होता है ना कि मेरा दोस्त जाएगा तभी मैं जाऊंगा, सो मेरा दोस्त भी आना चाहिए और मैं जाऊंगा तभी हम दोनों जाएंगे, ठीक है। अगर मैं नहीं गया तो मेरा दोस्त भी नहीं जाएगा, और मेरा दोस्त नहीं गया तो मैं भी नहीं गया, ठीक है। सो यही है यहाँ पे ए और बी कि अगर हमारा दोनों कंडीशन ट्रू होगा तब ट्रू, मतलब दो अलग अलग कंडीशन को, राम का अलग कंडीशन था, मेरा अलग कंडीशन था, और मेरे दोस्त का अलग कंडीशन था, तो मेरा दोस्त का कंडीशन भी फुलफिल होना चाहिए और मेरा कंडीशन भी फुलफिल होना चाहिए, तभी हम दोनों जाएंगे, ठीक है। सो इसके अंदर सबसे पहला जो आता है हमारा, वो आता है क्या, एंड ऑपरेटर। मतलब कि अभी मैंने एंड ऑपरेटर को एक्सप्लेन कर दिया, वैसे फिर से कर देता हूं कि जहां पे दोनों चीज ट्रू होनी चाहिए, ठीक है, दोनों चीज ट्रू होनी चाहिए, क्या हमारा, एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर्स। इसके लिए जो सिंबल होगा क्या होगा, डबल एम्परसेंड का होगा। अब हमारा क्या है, ठीक है, कि हमारा क्या है, ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी, ए एंड बी कहने का मतलब कि 8 एंड 5, ठीक है, 8 एंड 5, मतलब कि ये दोनों में क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। ट्रू क्यों रिटर्न करेगा, क्योंकि ये भी एक पॉजिटिव नंबर है और ये भी एक क्या है, पॉजिटिव नंबर है। सो नॉर्मली अगर यार इसके अलावा आप क्या कर सकते थे कि 8 डिवाइडेड बाई 2 एंड इक्वल टू 0 एंड 5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0, तब हम रिटर्न करते हैं ट्रू। सो इस केस में क्या होता है, ये तो हमारा 0 आ जाता है, ये हमारा 1 रहता, सो मतलब कि ये हमारा फॉल्स हो जाता, ये हमारा फॉल्स हो जाता, क्योंकि एक तो हमारा ट्रू हो रहा है लेकिन दूसरा हमारा क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। सो 1 ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, देन इट्स फॉल्स। सो मतलब कि एंड ऑपरेटर के अंदर दोनों कंडीशन क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, किसके अंदर, लॉजिकल एंड ऑपरेटर के अंदर। नेक्स्ट हमारा लॉजिकल और ऑपरेटर, ठीक है, लॉजिकल और ऑपरेटर, ठीक है। सो इसमें हम क्या करते हैं कि या तो हमारा कंडीशन ए सही हो सकता है या तो कंडीशन बी सही हो सकता है, मतलब कि कंडीशन ए या कंडीशन बी। यहां पे क्या कंडीशन लग रहा है, या का, ठीक है, और का, मतलब कि हो सकता है कि तुम अगर मान लो मेरा कंडीशन, मैं ए हूं, तुम या तो मेरा कंडीशन सेटिस्फाई कर दो, ट्रू कर दो, या तो मेरे दोस्त का कर दो, दोनों में से किसी एक का कर दो। अगर मेरे कर रहे हो तो मेरे दोस्त का क्या कर दो, अगर मेरा ट्रू करो तो मेरे दोस्त का फॉल्स कर दो, तब भी हम दोनों क्या करेंगे, तब भी हम दोनों चल पड़ेंगे, ठीक है, तब भी हम दोनों चल पड़ेंगे कि हाँ भाई घूमने चलना है, तो मैंने बोला कि हाँ मोमोज खिलाओगे, और मेरे दोस्त ने बोला कि पिज्जा खिलाओगे, सो तुमने बोला कि भाई पिज्जा तो नहीं खिला सकते, मोमोज खिला सकते हैं, तो क्या है, मेरा दोस्त भी मान गया कि चलो ठीक है मोमोज खिला रहे हो, मोमोज में ही चल सकते हैं दोनों भाई, ठीक है। सो ऐसा ही होगा कि जहां पे हम दोनों में से किसी एक का कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए, ठीक है। और या तो फिर क्या करोगे तुम, या तो फिर तुम क्या करो कि अरे भाई मोमोज तो नहीं खा सकते, मोमोज वहां पे नहीं मिलता, या फिर मोमोज मुझे पसंद नहीं, पिज्जा खा सकते हो वहां पे, ठीक है, पिज्जा खा सकते हैं। सो जैसे ही तुमने पिज्जा का बात लिया, मैंने बोला कि मेरे भाई का बात माना जा रहा है, मेरे दोस्त का बात माना जा रहा है कि उसको पिज्जा पसंद है, तुम उसको खिलाने के लिए बोल रहे हो, सो मैं भी रेडी हो गया कि चलो चल पड़ते हैं। पर बात असली तो ये थी कि मेरा भी खाने का मन था, ठीक है। सो दोनों में से जब भी एक कंडीशन, या तो ए का कंडीशन सही हो, ठीक है, या तो ए सही हो, या तो बी सही हो, ठीक है, या तो ए का कंडीशन सही हो या तो बी का कंडीशन सही हो, सो एट द एंड जो आउटपुट हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। सो मान लो कि हमारा ए, ठीक है, जो कि अभी तक वैल्यू कितनी थी हमारी 8, और बी जिसकी वैल्यू अभी के लिए मान लो कि -1 है, ठीक है, इस एग्जांपल के लिए। सो 8 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, या -1 यानी कि बी इज ग्रेटर देन 0, दोनों में से एक कोई भी चीज ट्रू हो रहा है तो हम क्या करेंगे, चल पड़ेंगे, ठीक है, चल पड़ेंगे, या फिर रिटर्न कर देंगे ट्रू।
मतलब कि दोनों में से कोई एक नंबर भी हमारा ट्रू हो रहा है, मतलब कि 0 से बड़ा है, दोनों नंबर के लिए हम चेक कर रहे हैं। अगर हमारा 8 ही बड़ा हो जा रहा है तब भी हमारा ट्रू आंसर आएगा। अगर मान लो हमारा 8 बड़ा नहीं होता और ये भी बड़ा नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे मान लो हमारा कोई 0 ही होता या लेस देन 0 वाला नंबर होता, सो हम दोनों जब फॉल्स होता, फॉल्स और इधर से भी फॉल्स आता, तब हम क्या रिटर्न करते, फॉल्स को, ठीक है, तब हम रिटर्न करते फॉल्स को। लेकिन दोनों में से अगर एक ट्रू हो रहा तो मतलब कि हमारा ट्रू होगा कंडीशन, ठीक है। फिर तीसरा हमारा लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, ठीक है, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। इसके अंदर हम चेक करेंगे जो वैल्यू है उसके अगेन का, मतलब कि अगर हमारा a है, a इक्वल टू क्या है, 5 है, ठीक है, सो अभी a इक्वल टू 5 क्या आ जाएगा, हमारा ट्रू आ जाएगा, ठीक है। सो अब नॉट लगा देंगे, नॉट a इक्वल टू नॉट a, मतलब कि a नहीं है, तो मतलब कि अब 5 नहीं होना चाहिए, सो 5 का मतलब क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है, नॉट, सो मतलब कि क्या हो जाएगा हमारा कि अभी जो हमारा मतलब जो ट्रू चीज था उसको अपोजिट कर देना। अगर हमारा ट्रू था तो फॉल्स कर देना, फॉल्स था तो ट्रू कर देना। जैसे ही ये लगे तो क्या करेगा, साइन को चेंज कर देगा। अगर मान लो कोई चीज पहले से ट्रू था तो उसको क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा, और कोई फॉल्स था तो उसको क्या करेगा, ट्रू कर देगा। जैसे कि होता है ना कि तुम लोग दोस्त के साथ प्लान बना लिया, सब कुछ हो गया था सेट, कि भाई अब तो मोमोज खिलाने के लिए बोल दिया, अब तो चलते हैं। लेकिन क्या हुआ, तुम्हें एक लड़का मिला, ठीक है, वो लड़का क्या हुआ कि तुमसे पूछ दिया कि भाई कहाँ जा रहे हो। अब तुम्हारे दिमाग में क्या आया कि भाई ये ना लास्ट टाइम जब पूछा था या लास्ट टाइम जब कभी बोला था, सो वो काम नहीं हुआ था सही से, तो अब हम नहीं जाएंगे। तो मतलब जो तुम जा रहे थे उसके अपोजिट करने लगे, ठीक है, जो कर रहे थे उसके अपोजिट करने लगे। तो वही काम हमारा कौन करता है, लॉजिकल नॉट करता है। इसके लिए जो साइन यूज करते हैं वो नॉट का यूज करते हैं। सो लॉजिकल नॉट के अंदर क्या होता है हमारा कि जो इसका एक्चुअल मीनिंग था उसके अपोजिट में इसको रिटर्न करता है, ठीक है। लास्ट में हमारा है असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। आज के लिए जो हमारा लास्ट है वो क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है कि इसके थ्रू हम वैल्यू को असाइन करते हैं एक नए वैल्यू के रूप में, ठीक है। जैसे कि मान लो हमारा एक वैल्यू है इंट ए, ठीक है, इंट ए इक्वल टू क्या है, ए मतलब इंट एक्स, एक्स इक्वल टू क्या है 2, ठीक है, और फिर इंट बाई बना रहे हैं और बाई इक्वल टू क्या कर दे रहे, एक्स की वैल्यू वाई को असाइन करते हो। मतलब यहाँ पे हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके एक्स की वैल्यू क्या थी, 2 थी, जो किसको असाइन कर देना, वाई को असाइन कर देना, ठीक है, वाई इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो इसके लिए जो सबसे पहला क्या है, इक्वल टू, ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, असाइन करेंगे। जब हमें एक वैल्यू को दूसरे वेरिएबल को असाइन करना होगा, मान लो हमारे पास कोई वैल्यू है 8, उसको किसी दूसरे वेरिएबल को असाइन करना है, तो हम क्या करेंगे, इंट एक्स इक्वल टू 8, ठीक है, और फिर क्या करेंगे, इंट y इक्वल टू एक्स। तो अब क्या होगा कि x इक्वल टू भी 8 होगा और y इक्वल टू भी 8 होगा, लेकिन हमने वैल्यू किसको दिया था, सिर्फ और सिर्फ x को दिया था। दूसरी बार हम क्या करें, x से उस वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। तो जब हमें वैल्यू एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल में असाइन करना होगा, तो जस्ट हम क्या करेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे। फिर दूसरा क्या है हमारा, प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर की मतलब कि जो हमारे a की वैल्यू है, ठीक है, a की वैल्यू क्या है, a इक्वल टू हमारा क्या था 8, ठीक है, 8 प्लस इक्वल टू 1, मतलब कि हमारा आंसर आ जाएगा 1। जो हमारा एग्जिस्टिंग वैल्यू है, जो हमारा एग्जिस्टिंग वैल्यू था 8 का, उसमें उसमें क्या कर देना, ऐड कर देना, उसमें ऐड कर देना जो ये वैल्यू हम पास कर रहे हैं इसको, ठीक है। फिर तीसरा हमारा क्या है, माइनस असाइनमेंट ऑपरेटर। इसमें क्या होगा कि जो हमारा वैल्यू होगा उसमें से माइनस कर देगा जितना भी हम माइनस करना चाहते हैं। तो ये हमारा क्या कर देगा, माइनस कर देगा, सब्सट्रैक्ट कर देगा, ठीक है। फिर तीसरा हमारा क्या है, चौथा हमारा क्या है, डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। डिवीजन में क्या होगा कि जो वैल्यू है, मान लो कि 8 डिवाइड बाई 2 तुमने लिखना था, 8 डिवाइड बाई 2, तो तुम क्या कर रहे हो कि 8 डिवाइड इक्वल टू 2 मतलब कि 4, तुम सीधा डिवाइड कर दे रहे हो, मतलब कि असाइन करते हो वैल्यू डिवीजन के साथ साथ, ठीक है। और लास्ट है हमारा मॉड्यूलस। मॉड्यूलस के अंदर क्या होगा, मॉड्यूलस के अंदर 8 मॉड्यूलस 3, 8 मॉड्यूलस 3 कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि जो 3 से डिवाइड करेगा तो 6 मिल जाएगा हमें, और उसके बाद हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 2 बचेगा। सो ये हमारा क्या था, असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसमें हम एक वैल्यू को दोबारा से कोई वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग डिफरेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। सो अब हमने ये सब कर लिया, अब इसका हम कोड लिखते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। आई होप कि जितना भी थ्योरी मैंने अभी यहाँ तक समझाया वो समझ में आया होगा। एक बार खुद से प्रैक्टिस करना, ट्राई करना, और उसके बाद
ज़्यादा क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फोल्डर बना लेंगे ऑपरेटर्स के नाम से, ऑपरेटर्स के नाम से, ठीक है, ऑपरेटर्स के नाम से। इसके अंदर एक फाइल बना लेंगे ऑपरेटर्स 1.cpp, ठीक है, ऑपरेटर्स 1.cpp। इसके बाद हैच इंक्लूड IO stream using name स्पेस std, ठीक है। अब इंट मेन और इसके बाद रिटर्न 0, ठीक है। सो ये एक तरीके से हमने बॉयलर प्लेट कोड अपना लिख लिया। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर था, अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। सो इसके अंदर क्या था, हम पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट a इक्वल टू 10 8 और इंट b इक्वल टू 5, यही था हमारा। सबसे पहला हमारा क्या था, एडिशन, ठीक है। तो सी आउट a प्लस b, a प्लस b इक्वल टू a प्लस b एंडल, ठीक है। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ हर जगह के लिए। एडिशन के बाद हमारा क्या था, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और फिर क्या था हमारा, मॉड्यूलस, ठीक है। सब यही चीज यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे स्ट्रिक, ठीक है। और यहाँ पे क्या था हमारा, सब्सट्रैक्शन, ठीक है। सो अब इसको कंट्रोल एस सेव, जब भी सी प्लस प्लस के फाइल को तुम रन करना चाहोगे तो उससे पहले तुम्हें उसको सेव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रन कोड, ठीक है, और रन कोड, और यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया a प्लस बी क्या होगा, 8 प्लस 5 13, जो कि हमारा आ रहा है 13। और इसके बाद हमारा a माइनस बी क्या आना चाहिए, 3, जो कि आ रहा है हमारा। उसके बाद a इंटू बी क्या आना चाहिए, 40, ठीक है। और a डिवाइडेड बाई b कितना आना चाहिए, 1, जो कि हमारा आ रहा है। उसके बाद a मॉड्यूलस b यानी कि जो रिमाइंडर आएगा वो 3 आएगा। सो ये हमारा क्या था, अर्थमेटिक ऑपरेटर। दूसरा हमारा क्या था, दूसरा था हमारा रिलेशनल ऑपरेटर, जिसके अंदर हम क्या करते थे, दोनों की वैल्यू चेक करते थे। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि सी आउट, ठीक है, सी आउट एक्स, एक्स बोल रहा हूँ, क्या नाम है, a इक्वल टू, पहले तो a इक्वल टू b, ठीक है, इसका वैल्यू क्या आ रहा है। सो क्या आ रहा है, a इक्वल टू b की वैल्यू, a इक्वल टू इक्वल टू, ओह सॉरी, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, एंडल, ऐसे ही सारे वैल्यू a इक्वल टू नॉट इक्वल टू, और इसके बाद क्या था, a इज ग्रेटर देन, a इज ग्रेटर देन, फिर क्या था हमारा, लेस देन, a इज लेस देन p, a इज लेस देन p, और फिर क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू का, तो वो तो सेम है, ये समझ लोगे तो वो भी समझ लोगे। सो इसमें क्या आना चाहिए, a इक्वल टू b, मतलब 8 हमारा और a और b क्या दोनों इक्वल है, नहीं, तो इसमें क्या आंसर आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। फॉल्स का मतलब यहाँ पे 0 रिटर्न करेगा, ठीक है। और a इज नॉट इक्वल टू b, मतलब कि दोनों इक्वल है, दोनों अलग अलग है, तो मतलब कि ट्रू होना चाहिए, तो 1, 0 का मतलब फॉल्स, 1 का मतलब ट्रू, ठीक है। इसके बाद हमारा a इज ग्रेटर देन b, तो क्या a हमारा b से बड़ा, तो हाँ है, तो मतलब कि क्या आंसर आएगा, 1, ठीक है। और फिर है a इज लेस देन b, तो a क्या हमारा b से छोटा है, नहीं है, तो मतलब कि 0, ठीक है, क्या आएगा, 0। सब देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है हमारा।
सेपरेट कर देना हो ताकि क्लियर लगे, ठीक है, एक दूसरे से आंसर क्लियर लगे। अब हमें अर्थमेटिक ऑपरेटर का मिल गया, रिलेशनल ऑपरेटर का मिल गया, जो मैंने बताया था 0 1 1 और 0, ठीक है। इसके बाद क्या हमारा लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स अगेन सेम चीज मैं वापस से लिख लेता हूँ, ताकि इससे क्या होगा कि पता लगता रहेगा कि मतलब हम किस वाले का आउटपुट देख रहे हैं, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा कि कंफ्यूजन हो जाएगी कि इतना सारा आउटपुट आ जाएगा। तो सो लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर क्या था कि हम बेसिकली चेक कर रहे थे कि हमारा दो चीज सही है कि नहीं है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे सबसे पहले, मतलब कि दो अलग अलग कंडीशन जो हमारा वो उसको कंबाइन करने के बाद क्या आउटपुट आ रहा। सबसे पहले हमारा क्या था, एंड, ठीक है। सो एंड के लिए हमने क्या बोला था कि इफ ए इज ग्रेटर देन 0 एंड बी इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि जब हमारा सॉरी ग्रेटर देन 0, सो मतलब कि जब हमारा a 0 से बड़ा हो और b भी हमारा 0 से बड़ा हो तो हमारा क्या होगा, सी आउट, ठीक है, सी आउट बोथ दोनों कंडीशन वैलिड है, ठीक है। क्या हो जाएगा, दोनों कंडीशन वैलिड हो जाएगा कि दोनों चलने के लिए रेडी हो गया, ठीक है। ये कब होगा, जब हमारा a भी 0 से बड़ा होगा और b भी हमारा 0 से बड़ा होगा, ठीक है। अब दूसरा हमारा यहाँ पे a इज ग्रेटर देन, और यहाँ पे और ऑपरेटर का यूज करेंगे। उसके पहले मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे b की वैल्यू चेंज कर देंगे, b इक्वल टू -1, ठीक है, b इक्वल टू -1। सो अब कंडीशन क्या चेक करेंगे कि एक कंडीशन वैलिड है, ठीक है, दोनों में से एक कंडीशन वैलिड है, लेकिन 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 छोड़ो, दोनों में से एक कंडीशन वैलिड है, मैं लिखने वाला था कि लेकिन हम चलेंगे ऐसा, तो वो छोड़ो, उतना कोई जरूरी नहीं है। तीन था हमारा, एक था हमारा एंड ऑपरेटर, दूसरा था हमारा और ऑपरेटर, तीसरा था हमारा नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या था, मतलब कि इफ नॉट ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब अगर ये दोनों नहीं है तो क्या हो जाएगा कि a इज नॉट ग्रेटर देन b। मतलब यहां पे देखो a हमारा b से बड़ा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसकी वैल्यू चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या कर देंगे, a तो b से छोटा है, ठीक है, ए तो बी से हमारा छोटा है। सो मतलब कि हम क्या कर रहे हैं कि हम चेक कर रहे हैं कि अगर हमारा इन दोनों का जो कंडीशन आएगा, इन दोनों का कंडीशन जनरली क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। बट इसके वजह से हम ये चेक कर देंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है। इसके वजह से हम क्या चेंज कर देंगे, ये चेंज कर देंगे, जहां पे नॉट लगा देंगे, मतलब जो उसका एक्चुअल वैल्यू है उसको उसके अपोजिट कर देंगे। सो अभी इसके हिसाब से ये कंडीशन ट्रू होना चाहिए था, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर देंगे, कंडीशन फॉल्स कर देंगे और हमारा क्या आ जाएगा, नॉट, ठीक है। सो इसमें हमारा जाएगा कि ए तो बी से छोटा नहीं है, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए, ठीक है, अगर नॉर्मली तुम देखोगे यही चीज, ठीक है, कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी तो ए तो बी से बड़ा है, ठीक है, ए तो बी से बड़ा है, लेकिन जब यहां पे तुम चेक करोगे नॉट लगा करके, तो जो उसका एक्चुअल वैल्यू होगा उसके अपोजिट आ जाएगा। तो इसको रन कर लेते हैं, ठीक है। सो देखो सबसे पहले क्या आ गया कि दोनों कंडीशन वैलिड है, मतलब कि इन दोनों में दोनों 0 से बड़ा था तो दोनों कंडीशन वैलिड है। अगर तुम यहाँ पे एक कंडीशन फॉल्स कर दोगे, मान लो कि b इक्वल टू -1 यहीं पे कर दो, ठीक है, तो ये कंडीशन भी तुम्हारा फॉल्स हो जाएगा। अभी देखते हैं उसको भी रन करके। हाँ, लॉजिकल ऑपरेटर दोनों कंडीशन वाला नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि दोनों फेल है, ठीक है, दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन फेल हो गया, एक कंडीशन फेल, मतलब कि दोनों कंडीशन फेल। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है, दोनों कंडीशन वाला लेके चलते हैं। उसके बाद क्या है कि दोनों कंडीशन वैलिड है, उसके बाद ठीक है, दोनों कंडीशन वैलिड, उसके बाद एक कंडीशन वैलिड है, यहाँ पे एक कंडीशन वैलिड था, ठीक है। उसके बाद ए तो बी से बड़ा है, ए तो बी से बड़ा है, तो ए तो बी से बड़ा है, ये प्रिंट हो गया। लेकिन जब यहां आया तो ये कंडीशन क्या हो जा रहा है, फॉल्स हो जा रहा है, फॉल्स हो जा रहा है, ठीक है। सो ये कंडीशन फॉल्स होने का मतलब कि इफ वाला कंडीशन पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो इसके लिए क्या डाल दो, एल्स, ठीक है, सी आउट
b छोटा है पर b की वैल्यू ज्यादा, महत्व ज्यादा, ठीक है, महत्व ज्यादा है, महत्व ज्यादा है, इसीलिए नहीं चल रहा होगा। ऐसा ही होता ना कि घर का छोटा बेटा बड़े बेटे से ज्यादा हुक्म चलाता है, ठीक है, क्योंकि उसको ज्यादा मान सम्मान मिलता है। सब क्या होगा कि ये वाला क्या होगा, घर के बड़े बेटे का कोई वैल्यू नहीं हुआ, घर के छोटे वाले बेटे का जो डिसीजन हुआ वही फाइनल हुआ, मतलब छोटे वाले का महत्व ज्यादा है, ठीक है। सो ये हमने कितने देख लिए, लॉजिकल देख लिया, अर्थमेटिक देख लिया, रिलेशनल देख लिया, और लास्ट हमारा क्या था, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। लास्ट में हमारा क्या था, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर तो क्या था, a प्लस इक्वल टू b। सो अब क्या हो जाएगा, सी आउट a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a, जो कि हमारा क्या आ जाएगा, एंडल का। अब कितना इसका आंसर हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि हमने b को -1 कर दिया तो a हो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सी आउट होगा, टी छूट गया, ठीक है। दूसरा क्या था, a माइनस बी। सो ये a माइनस बी हमारा क्या हो जाएगा, a माइनस बी, हमारे पास 8 है, 8 -1 तो कितना हो जाएगा। सो हमारा इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। फिर और इसके बाद हमारा क्या था, डिवीजन का, ठीक है। सो b की वैल्यू यहाँ पे चेंज कर देते हैं, अब b इक्वल टू 3 कर लेते हैं, ठीक है। सो अब इसके बाद हम लिखते हैं क्या है, मल्टीप्लीकेशन का। सो 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। और फिर 8 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 3 2, और फिर मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस 8 डिवाइडेड बाई 3 मॉड्यूलस कितना आ जाएगा, रिमाइंडर भी हमारा 2, ठीक है। सो इसको चला के देखते हैं। सो यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई किए तो a इक्वल टू हमारा क्या हो चुका था, a इक्वल टू 24, ठीक है, 24। और जब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 8, a इक्वल टू 8। सो इसीलिए जब हम डिवीजन निकालेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 आएगा, ठीक है। और जब हम मॉड्यूलस निकालेंगे तो हमारा वैल्यू वापस से कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी हमारा a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 था, ठीक है। a इक्वल टू हमारा 7 हो गया था, तो ये जब हम -1 ऐड करेंगे तो हमारा 7 हो जाएगा, ठीक है। सो ये एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ये कैलकुलेशन का चीज था तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं था। ये कोड तुम्हें कोडबैस के गिटहब पे मिल जाएगा। सो तुम वहां पर जाकर के इसका कोड ले सकते हो। सो एक क्विक रिकैप के साथ वीडियो को एंड करते हैं। सो जैसे कि हमारा ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर क्या होता है, एक सिंबल और कुछ सिंबल होते हैं हमारे, जिसके ऊपर हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं अपने वेरिएबल या फिर वैल्यू या फिर कह सकते हो डाटा के ऊपर, ठीक है। इसके साथ साथ ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं तो हमने पढ़ा, अर्थमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके साथ साथ हमने बिटवाइज ऑपरेटर, मिसलेनियस ऑपरेटर और यूनरी ऑपरेटर के बारे में भी जाना, उनको आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो वीडियो अगर यहाँ तक आपने देखा, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, सो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। आज के इस वीडियो का जो हमारा टारगेट था वो था 50 लाइक का, और आप लोग काफी सपोर्ट कर रहे हो, प्यार दिखा रहे हो। सो उम्मीद है कि ये टारगेट पूरा हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप साइनिंग, कीप कोडिंग। थैंक यू।